अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इंक्विजिटिव क्वेश्चंस। इंक्विजिटिव क्वेश्चंस वो होते हैं, इनको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो जो इनके आंसर्स हैं ये ऐसे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर्स आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो मैंने एक स्लाइड छोटी सी प्रिपेयर किया है, उसके अंदर मैं आपको जो है इनके आंसर्स जो है वो डिटेल से समझा भी देती हूँ। और इनके आंसर्स भी वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स पर लिख लें। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये क्यों अहम है टू क्लासीफाई बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, सच एज बॉटनी के अंदर हमने उसको क्यों डिवाइड किया, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। हमें पता है कि जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की वो है बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो हाउ स्पेशलाइज्ड बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च को, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इसका क्या फायदा और किस तरह से फायदा देती है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि दीज ब्रांचेस के जो ब्रांचेस हैं फोकसेस करती हैं एरियाज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एरियाज। यानी कि जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तीनों आपस से में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। तो इसको जेनेटिक्स को हम अलग से डिस्कस करते हैं एंड इकोसिस्टम को हम अलग से डिस्कस करते हैं, हेल्पिंग। अब इन सबको हमने ब्रांचेस के अंदर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, मदद देते हैं टू अंडरस्टैंड ऑल द लेवल्स, कि हम किस लेवल पे, छोटे से छोटा लेवल एनिमल्स का लेवल, प्लांट्स का लेवल, और बड़े से बड़े लेवल पे हम किस तरह से जो है वो एनिमल, जो हमारे पास एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। बाय स्टडिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनको स्टडी करने से वी गेन इनसाइट दैट ड्राइव एडवांसमेंट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट के अंदर आ सकते हैं। किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर हम तरक्की कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हम तरक्की कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं एंड मच मोर। और हम किस तरह से बता सकते हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से प्रिजर्व किया, सेव किया, और हम इन्हें किस तरह से एडवांसमेंट और तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ये ब्रांचेज होती हैं, ये जो हमने डिवीजन की होती है, ये हमें इस तरह से मदद देती हैं, हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन a certain plant species grows more quickly in shady places than in the direct sunlight। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि किस तरह से वो अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड को टू कंफर्म करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि एन ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास मुशाहिदा है दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज का, हमने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि वो ग्रो करता है मोर क्विकली इन शेडी एरियाज प्लेसेस इन द डायरेक्ट सनलाइट, कि वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ज़्यादा बेहतर क्विकली ग्रो करता है यहाँ पे शेडी एरियाज के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है कि साइंटिफिक मेथड यूज टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट देते हैं, उसको यूज करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करके हमने देखना है ना कि किस तरह से शेडी एरिया में वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं या फिर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट दी, ठीक है, ऑन द प्लांट ग्रोथ। यानी कि कहा अब एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, के सनलाइट जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है प्लांट ग्रोथ को। एक्सपेरिमेंट था और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशनरी जो उन्होंने क्या थे मेथड यूज़ किए। अब इस मेथड को उन्होंने किस तरह से यूज़ किया, उन्होंने क्या किया, बीज लगाए, सोड सीड्स इनटू डिफरेंट पॉट्स, दो अलग-अलग गमलों में या बर्तनों में, कैन बी कंसिडर्ड एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। अ पोर्ट विद सीड्स, एक ऐसा पोर्ट जिसके ऊपर सीड्स हैज टू बी प्लेस्ड इन रीजन वेयर इट गेट्स इनफ सनलाइट, के जहाँ पे उसको सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रो किया, यानी कि उन्होंने देखा कि शेडी एरियाज में तो वो ग्रो कर रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने पॉट क्या लिया कि उसके अंदर ऐसी जगह ले ली जहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी। तो उन्होंने दो कंडीशंस ले ली, दो कंडीशंस की बेस पे उनको ये पता चल सका कि जी जो हमारे पास है सनलाइट जो डायरेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, या फिर क्विकली जो हमारे पास है शेडी एरियाज में ज़्यादा इफेक्टिवली ग्रो करते हैं। तो ये था हमारा छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आ जाते होते हैं, तो इन्हें हम जो न्यू लैंग्वेज में न्यू बुक में नाम दिया गया उन्हें कहते हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चन, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं, या इनकी एप्लीकेशंस क्या है या फ़ायदे क्या हैं कि हम इसको डेली लाइफ के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।